जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा, डॉनजुन और सिकोंग छुपते छुपाते जिऊ रेसिडेंस के अंदर घुस जाते हैं, जहां उन्हें डार्क रिवर का एक असैसिन दिखता है जो जियानमैन के साथ अलायंस बनाने के लिए आया था, पर उसे जियानमैन से फाइट करना पड़ता है। जो देखकर डोंगजुन और सिकोंग वहां से भाग जाते हैं, पर बाहर निकलते ही उनका सामना उस असैसिन से हो जाता है जो उन्हें पलक झपकते ही खत्म कर सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता और इन लोगों को चायसंग सिटी खाली करने के लिए बोल देता है। पर जैसे ही ये लोग वापस बार में जाते हैं, यन फैमिली के गार्ड्स उन पर अटैक कर देते हैं, जिनसे सिकोंग का फाइट शुरू हो जाता है। पर जैसे ही सिकोंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, कोई बीच में आकर उसका अटैक रोक देता है। अब आगे ये कोई और नहीं गाइस, ये वही मीट काटने वाला है जिसने सिकोंग के अटैक को रोका था। उस इंसान को देखकर डोंगजुन पूछता है, तो इन सब का लीडर तुम हो और तुम लोग मुझे बस इसलिए मारना चाहते हो क्योंकि हम इस स्ट्रीट में एक बार खोले हैं। ये सुनकर वो आदमी भी हाँ में सर हिला देता है। ये देखकर तो डोंगजुन और भी चिढ़ जाता है और बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि लाइफ कितना प्रीसियस है? हमारे पास सिर्फ एक ही लाइफ है और तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम किसी का जान लो। ये सुनकर तो उस आदमी का मुंह ही बन जाता है और बोलता है, क्या ये इडियट है? ये सुनकर सिकोंग अपना माथा पीट लेता है और डोंगजुन से बोलता है, तुम समझे नहीं, जियो रेसिडेंस यन फैमिली के द्वारा घेरा हुआ है और हम लोग इन लोगों के बीच में आ गए हैं। फिर उस मोटे से बोलता है, मेरा बस सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, अगर हम लोग अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाए तो क्या तुम लोग हमें जिंदा छोड़ोगे? तो वो मोटा नाव में गर्दन हिला देता है। ये देखकर तो फिर सिकोंग बोलता है, अगर ऐसा ही बात है तो चलो फिर फाइट शुरू किया जाए। ये बोलने के साथ ही वो उस पर अपने स्पीयर से अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसे वो मोटा अपने स्वॉर्ड से काउंटर करने लग जाता है। फिर सिकोंग जंप करता हुआ उस पर एक जोरदार अटैक करता है, पर वो मोटा उसे भी रोक देता है। ये देखकर सिकोंग थोड़ा नर्वस हो जाता है, पर फिर भी नहीं रुकता और कंटिन्यूअसली उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पर लगता है ये मोटा काफ़ी स्किलफुल है, जिस वजह से ये बड़े आराम से सभी अटैक्स को डॉज कर देता है। फिर अचानक ही अपने स्वॉर्ड से पावरफुल अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है, जिसे सिकोंग बड़ी मुश्किल से अपने स्पीयर से रोकता है। फिर गुस्साते हुए पूछता है, क्या तुम यन कियांस्यू हो, द साइलेंट यामा? पर वो मोटा बस एक स्मिर्क दिखा देता है और कोई जवाब नहीं देता। पर सिकोंग इसके पावर को देखकर कंफर्म हो चुका था कि ये साइलेंट यामा ही है, इसलिए वो डोंगजुन से बोलता है, हम इसे नहीं हरा सकते। तो डोंगजुन पूछता है, फिर अब क्या करें हम लोग? तो सिकोंग बोलता है, मेरे पास अब भी एक टेक्निक बचा हुआ है, हम जैसे ही इस पर अटैक करेंगे तुम दरवाजे की तरफ भागना, अगर हम जिंदा बच गए तो साथ में भागेंगे। ये सुनकर डोंगजुन पूछता है, तुम कितना % श्योर हो इस प्लान के सक्सेस होने का? तो सिकोंग बोलता है, सिर्फ 10%। ये सुनकर तो डोंगजुन का दिमाग ही खराब हो जाता है और बोलता है, क्या सिर्फ 10%? और तुम बोल ऐसे रहे हो जैसे तुम उसे मार ही डालोगे। ये सुनकर तो सिकोंग भी चिढ़ जाता है और पूछता है, तो क्या तुम्हारे पास इससे भी अच्छा कोई प्लान है? तो डोंगजुन बोलता है, ऑफ कोर्स, हम ऐसे ही यहाँ एक बार सेट करने नहीं आ गए। ये सुनकर तो सिकोंग शॉक हो जाता है और पूछता है, तो क्या तुम फाइट कर सकते हो? तो डोंगजुन बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, अगर मुझे फाइट ही करना होता तो फिर घर से क्यों भागते? मुझे मार्शल आर्ट सीखना ही नहीं है। इधर साइलेंट यामा इन लोगों का बकबक सुनकर चिढ़ गया था और बोलता है, अब मरो तुम दोनों। पर तभी किसी का आवाज आता है जो बोलता है, ये लोग नहीं मरने वाले। ये सुनकर तो सभी शॉक हो जाते हैं। फिर सेकंड फ्लोर पर देखते हैं, जहां एक लड़का रेलिंग पर लेटा हुआ था, जो नीचे एक हीरो लैंडिंग करता है, जिसे देखकर मोटा गार्ड बोलता है, जियो ज़ैंग, तुम यहाँ? ये सुनकर वो लड़का बोलता है, मेरे दोस्त, मेरा नाम जियो ज़ैंग नहीं बल्कि ली मैंगसा है, ली फैमिली से। ये सुनकर तो दोनों गार्ड्स बहुत शॉक हो जाते हैं। फिर एक गार्ड बोलता है, तुमने हमें धोखा दिया। तो दूसरा गार्ड बोलता है, हम लोग तो तुम्हें अपना तक मानने लग गए थे कि तुम्हें टॉयलेट में भी बचाने की सोच रहे थे, और तुम? ये सुनकर तो बेचारा ली थोड़ा बुरा फील करने लग जाता है और बोलता है, एक काम करो, तुम लोग मेरे पार्टी में आ जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा।
ये सुनकर तो बेचारा दोनों गार्ड शॉक हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। इन दोनों को इस तरह सोच में डूबा देख साइलेंट यम्मा बोलता है, तुम दोनों अपना बकवास बंद करो। और लड़के, तुम यंग मास्टर झूमो हो, वो बकबक करने वाला यंग मास्टर। तुम्हारा रेपुटेशन तुम पर सूट करता है। खुद का इस तरह तारीफ सुनकर ली बोलता है, सही समझे, हम ही यंग मास्टर झूमो हैं और तुम साइलेंट यामा। बट हम बकबक करते हैं और तुम कुछ नहीं बोलते, इसलिए हम लोग साथ में बिल्कुल नहीं रह सकते। ये लोग मेरे लोग हैं और ये लोग मेरे प्रोटेक्शन में हैं, इसलिए अब तुम यहाँ से निकल लो। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और एक रूम को दिखाया जाता है जहाँ दो आदमी चेस खेल रहे थे। तभी एक गार्ड आता है और बोलता है, मास्टर, मैसेज यंग मास्टर ली को दे दिया गया है। ये सुनकर येलो ड्रेस पहना आदमी बोलता है, गुड। फिर बताया जाता है इसका नाम यंग मास्टर फेंगुआ है, जो सामने बैठे आदमी से कहता है, लगता है मेरा सेकंड मार्शल ब्रदर काफी इम्पेशेंट है। उसे जैसे ही पता चलता है कि उसका भाई मुसीबत में है, वो बिना सोचे समझे बीच में कूद पड़ता है। फिर गार्ड से पूछता है, वैसे बाकी यंग मास्टर्स कहाँ हैं? तो गार्ड बोलता है, वो लोग भी रास्ते में ही हैं। वैसे हमारे सोर्सेस से एक रिपोर्ट मिला है कि जिनान फैक्शन में सिर्फ डार्क रिवर ही नहीं है, बल्कि दूसरे फोर्स भी घुस चुके हैं और उनका आइडेंटिटी अभी भी पता करना बाकी है। पर लगता है वो लोग किसी तरीके से लॉर्ड ह्यूक्सी से जुड़े हुए हैं। ये सुनकर फेंगुआ थोड़ा सोच में पड़ जाता है, फिर पूछता है, जीजुआन, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? फिर बताया जाता है जिस लड़के के साथ फेंगुआ चेस खेल रहे हैं उसका नाम जीजुआन है, जो यंग मास्टर किंग जियांग के नाम से भी जाना जाता है। फिर वो बोलता है, सभी लोग एक सिचुएशन में हैं, पर ये सिचुएशन बदल सकता है। फिर सीन वापस ली पर आ जाता है, जहां ली अभी भी अपने बकबक से साइलेंट यामा को पका रहा था, पर साइलेंट यामा का पेशेंस जवाब दे दिया और वो जंप करता हुआ अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। बट मोस्ट शॉकिंगली ली उसके अटैक को सिर्फ अपने फिंगर से ही रोक देता है, जो देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। फिर शिकॉन बोलता है, पीली सेट के ली फैमिली से यही एक्सपेक्ट था। इधर साइलेंट यामा का भी शौक से बुरा हाल हो जाता है और बोलता है, ये तो गॉड सेकिंग फिंगर टेक्निक है। तो ली बोलता है, बिल्कुल सही समझे। ये टेक्निक 3 मूव्स के साथ आता है। पहला है नो डिपार्चर, फिर अपने फिंगर से एक स्ट्राइक करता है जिससे यामा पीछे फेंका जाते हैं। खुद का इस तरह का इंसल्ट होता देख वो भड़क जाता है और अपने स्वॉर्ड के कई सारे फॉर्म्स क्रिएट करके ली पर अटैक कर देता है। पर ली इन सभी अटैक्स को बहुत आसानी से डॉज करता हुआ एक हिट कर देता है। फिर अपनी स्पीड को बढ़ाता हुआ बोलता है, दूसरा मूव है नो रिटर्न। फिर अपने पंच में लाइटनिंग पावर को रिलीज करते हुए एक हिट करता है, पर यामा किसी तरह खुद को बचा लेता है। पर ली तुरंत उसके मुंह पे एक जोरदार किक करता है, जिससे यामा का गर्दन तक चरचरा जाता है। पर फिर भी यामा नहीं रुकता। ये देखकर सिकोंग हार मानता हुआ बोलता है, हम अपना वर्ड्स वापस लेते हैं, मेरा फाइनल मूव के साथ हम उसे नहीं हरा पाते। फिर डोंगजुन की तरफ देखता है तो और भी शौक हो जाता है और पूछता है, डोंगजुन, तुम इतना आराम से क्यों बैठे हो? तो डोंगजुन बोलता है, क्या ये वही रेयर टेक्निक है, पर एक मार्शल आर्टिस्ट को इस तरह इसे यूज नहीं करना चाहिए। डोंगजुन को मार्शल आर्ट के बारे में बोलता देख चिकोंग बहुत शॉक हो जाता है और बोलता है, तुम पक्का कोई एक्सपर्ट हो। इधर ली एक पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे यामा का तो बुरा हालत हो जाता है। पर यामा फिर खड़ा हो जाता है, जो देखकर ली अपना थर्ड मूव गॉड सेकिंग अटैक को चार्ज करने लगता है। पर वो जैसे ही अटैक करने वाला था, कोई अचानक ही उस पर नीडल से अटैक करके उसे रोक देता है, जो देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक लड़का को दिखाया जाता है जिसका नाम यूजी है, जो एक लड़की के साथ कहीं जंगल में बैठा हुआ था, जो बोलता है, बाइसेक्ट के 8 यंग मास्टर्स में से 5 ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और 3 पीछे से काम कर रहे हैं। किंजुआन को इस बार ज्यादा अलर्ट रहना होगा। तो वो प्रिंसेस बोलती है, तुम्हें भी उनके पास चले जाना चाहिए, मेरे साथ यहाँ किंगर है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम किंगर है, जो बोलती है,
प्रिंसेस सही बोल रही है, हम तो है ही यहाँ। तो यूजी बोलता है, हम आपको इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। सेक्ट लीडर का ऑर्डर है कि आपका सेफ्टी पहला प्रायोरिटी है। ये सुनकर प्रिंसेस सैड हो जाती है और बोलती है, उन्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस इस मिशन का आउटकम से फर्क पड़ता है। ये सुनकर यूजी भी थोड़ा सैड हो जाता है, पर बोलता है, ऐसा नहीं है, एंड हम एक बार आपको सेफली वापस पहुंचा दे, फिर कीजुआन के पास चले जाएंगे। वैसे भी ये 8 यंग मास्टर्स हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। फिर सीन ली पर वापस आ जाता है, जो उस नीडल फेंकने वाले पर्सन को देखकर बोलता है, मैडम नीडल, काफी टाइम हो गया आपको देखे हुए। पर वो ओल्ड लेडी ये सब बिल्कुल भी अच्छे से जवाब नहीं देती। इधर सीकॉन्ग तो उस लेडी को देखकर शॉक हो गया था। तो डोंगजुन जोक मारते हुए पूछता है, ये कौन है? मेमोरी मिटाने वाली मैंगपो? इसका इस तरह का बात सुनकर तो सीकॉन्ग फिर से सदमे में चला जाता है और बोलता है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? वो उसे मैडम निडल बुला रहा था। तो डोंगजिन फिर से बेवकूफ़ों की तरह बोलता है, पर ये तो उनका रियल नेम नहीं होगा ना? इधर वो ओल्ड लेडी ली से बोलती है, अगर हम और यामा दोनों एक साथ अटैक करें तो तुम टिक नहीं पाओगे। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे फैमिली के रिस्पेक्ट में हम तुम्हारा जान बख्श सकते हैं, पर इन दोनों को यहीं रहना पड़ेगा। ये सुनकर ली बोलता है, पर तुम इन्हें मारना क्यों चाहती हो? देखो इस लड़के को, कितना जवान है और बहुत ही टेस्टी लिकर बनाने वाला। अगर ये मर गया तो कितना बुरा होगा। अपना इतना तारीफ सुनकर डोंगजुन शर्मा जाता है और बोलता है, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। इहिहि। पर तभी वो ओल्ड लेडी अपने निडल से अटैक करते हुए बोलती है, मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। अपने तरफ उन निडल्स को आता देख सीकॉन्ग तुरंत एक टेबल को एक शील्ड बना लेता है। तो ली भी एक बॉम्ब फेंक देता है, जिसके फटते ही वो सभी निडल्स डिफ्लेक्ट होते हुए वहां रखे सभी लिकर्स के पॉट में लग जाता है, जिस वजह से उनमें भरा लिकर्स बाहर निकलने लग जाता है। ये देखकर तो डोंगजुन इमोशनली टूटकर घुटनों के बल गिर जाता है और ऑलमोस्ट रोने लग जाता है। फिर गुस्साते हुए उठता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें इस गलती का बिल्कुल भी माफी नहीं मिलेगा। ये सुनकर वो लेडी पूछती है, माफी? तो डोंगजुन बोलता है, तुमने अभी अभी दुनिया का सबसे बेस्ट चीज को खराब कर दिया, क्या तुम्हें पता है? ये सुनकर वो लेडी कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है, बेस्ट चीज मतलब वो लिकर? तो डोंगजुन बोलता है, वो सिर्फ लिकर नहीं, बल्कि इस दुनिया का सबसे बेस्ट चीज है, जिसे तुमने खराब कर दिया। इसलिए तुम्हें अब इसका सजा मिलेगा। फिर जोर से चिल्लाते हुए किसी बाई को पुकारने लगता है, जो सुनकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी सेकंड फ्लोर पर एक छोटी लड़की बैठी हुई दिखती है, जो एक फ्लूट को बजाने लग जाती है, जिसके बजाते ही पूरा जमीन हिलने लग जाता है। जो देखकर सिकोंग डोंगजुन से पूछता है, तुम यहाँ नीचे क्या रखे हो? तभी जमीन फाड़ते हुए एक बड़ा सा व्हाइट स्नेक निकलता है, जो सीधा छत फाड़ते हुए अपने मुंडी बार के बाहर निकाल लेता है, जिसके वजह से पूरा बार टूटकर गिरने लग जाता है। जो देखकर सभी वहां से भागने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि वो लड़की और डोंगजुन उस स्नेक के सिर पे खड़े हैं। वो स्नेक बहुत ही खूबसूरत और खतरनाक दिख रहा था, जो देखकर तो सबके होश उड़ चुके थे। तभी ओल्ड लेडी बोलती है, ये तो ग्लेज्ड व्हाइट सरपेंट है, जिसे वेन फैमिली ने बड़ा किया है। इसका मतलब तुम बाई डोंगजुन नहीं हो, तुम वेन डोंगजुन हो। तो डोंगजुन बोलता है, वेन फैमिली मेरी माँ का फैमिली नेम है और हम बाई फैमिली से हैं, मतलब हम बाइली डोंगजुन हैं। ये सुनकर तो वो ओल्ड लेडी और साइलेंट यामा बहुत शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, बाई फैमिली मतलब मार्कस झंझिस का रेसिडेंस? इसका मतलब तुम बाई फैमिली के यंग मास्टर हो। पर डोंगजुन उसे और कुछ नहीं बोलता और अपने पास बैठी लड़की से बोलता है, भाई इन लोगों को अभी सबक सिखाओ। ये सुनते ही वो लड़की बोलती है, जैसा आप बोले यंग मास्टर, और अपने स्नेक से उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। जो देखकर सभी इधर उधर भागने लग जाते हैं। फिर डोंगजुन बोलता है, इन लोगों को जान से मत मारना, बस इनका ऐसा हालत कर दो कि कुछ दिनों तक ये लोग चल फिर ना सके। बाई इसके लिए मान जाती है।
तभी साइलेंट यामा बोलता है, भला मार्कस झेंजिस हमारे मैटर में क्यों पढ़ रहे हैं? तो ओल्ड लेडी बोलती है, पता नहीं, पर ये इलाका उनका नहीं है, जिनान फैक्शन का है, इसलिए अब ये मैटर यही सुलझेगा। फिर एक नीडल एक लैंप पे फेंक देती है, जिसके जलते ही बहुत सारे लोग कई घर से बाहर निकलने लगते हैं, जिनके हाथों में बहुत सारे वेपन्स थे, जो देखकर ली टेंशन में आ जाता है और बोलता है, ये लोग तो बैकअप का यूज कर रहे हैं। इधर डोंगजिन ये सब देखकर बोलता है, उस ओल्ड लेडी को छोड़ना मत। जो सुनते ही स्नेक अपने टेल से उन पर अटैक करने लग जाता है, जिससे बचते हुए यामा और वो ओल्ड लेडी स्नेक पर अटैक्स भी करते हैं, पर स्नेक को एक भी खरोच नहीं आता। जो देखकर यामा बोलता है, स्नेक पर अटैक्स का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए उस लड़के पर अटैक करो। तभी ओल्ड लेडी एक नीडल डोंगजुन की तरफ फेंक देती है, जिसे अपने तरफ आता देख डोंगजुन बहुत डर जाता है, पर तभी बीच में आते हुए ली उस नीडल को पकड़ लेता है और बोलता है, यंग मास्टर, अब आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि सिचुएशन और खराब हो जाए। ये सुनते ही डोंगजुन बाई से वहाँ से निकलने के लिए बोलता है, जो सुनते ही बाई अपने स्नेक को वहाँ से लेकर जाने लग जाती है। जो देखकर सभी रास्ते से हटने लग जाते हैं, पर फिर भी पीछा करना नहीं छोड़ते, मानो इन्हें वहां से जाने ही नहीं देंगे। तभी सीकॉन्ग चिल्लाते हुए बोलता है, डोंगजुन मुझे भी ले चलो। फिर उसकी तरफ जंप करता है, जो देखकर डोंगजुन उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। पर इससे पहले कि ये लोग गेट से बाहर निकल पाते, अचानक ही स्नेक रुक जाता है, जो देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि स्नेक अचानक क्यों रुक गया। तभी सभी सामने देखते हैं तो पाते हैं मैनेजर साओ इन लोगों के सामने खड़ा है, जो इन लोगों को देखकर बोलता है, लगता है आज का दिन सरप्राइजेस से भरा हुआ है। इसी के साथ एपिसोड खत्म। तो कैसा लगा एपिसोड गाइस? अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय।